जी, ग्रेटा जी, एनी क्वेश्चन? अपूर्वा जी, एनी क्वेश्चन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ग्रेटा जी. I said I'm leaving. I have some urgent work. I'm Right, leaving. right, right. No, no. Go Thank through the you. recording. Thank you for Yeah, coming. yeah. Thank you. Thank you. Yeah, अपूर्वा जी, विजय कुमार जी, मुरलीधरा सर, पुरुषोत्तम जी, विलास सर. Welcome, Commander. Chauhanji, Yes, sir. sir, you have outlined some rituals that you. Can you hear me, sir, clearly? Yeah. Please, if you switch on your video, that will be better for me. Okay. Yeah, Sir, please. you have outlined some. You gave some pointers about some rituals that you perform for Yeah. attracting wealth, rather. So, how is it connected to gratitude, or देखिए if क्या you go होता है, from इसको this इसको इसको ritual, समझने की कोशिश कीजिए. वैसे मेंटली यदि हम सोचेंगे कि मेरे को हर चीज में ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए, वो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हम इतने आज की डेट में इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने वर्क में बिजी होते हैं, इतने ज्यादा हम लोग उलझन का जीवन होता है. ज्यादातर लोगों का जीवन जो है वो पूरा उलझन का जीवन होता है. बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का जीवन बहुत ज्यादा उलझन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है. और ऐसे में रिकॉल करना, बार बार उस मोड में बने रहना, ये पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में था, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में था जहां पर मेरे हाथ से सभी चीज लॉस हो चुकी थी. बहुत खराब स्थिति, मेंटल कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी. फिजिकली मैं बहुत ये हो चुका था, इमोशनली बहुत हर्ट हो चुका था, और फाइनेंशियली तो पूरा क्रैश हो चुका था. लेकिन ये जो रिचुअल मैंने छोटी छोटी करी, लाइक पीपल पत्ता लिखना, और पीपल पत्ते के साथ साथ में वो जो ग्रेटिट्यूड रॉक अभी भी मेरी जेब में, राइट नाउ आई एम, अभी भी मेरी जेब में. तो ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, जब आप सीक्रेट मूवी को देखेंगे, वहां पर भी इसके ऊपर में पूरा चैप्टर उन्होंने बताया है कि ग्रेटिट्यूड में रहने का क्या फायदा होता है. तो ये जो स्टोन है, दैट इज ग्रेटिट्यूड रॉक, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं. आपका वो जो लाफिंग बुद्धा जो एक रिचुअल है, उसके पेट को और उसकी पोटली को, पोटली मतलब खजाने की पोटली होती है, तो उसके पेट को और खजाने की पोटली को रोज सवेरे मतलब जब आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद में उसको दबाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं. मैं यहीं पर बता रहा हूँ आपको, हमारी एक पार्टिसिपेंट है RYB10 की, उनका नाम है भुवना शर्मा, या भुवना शर्मा फ्रॉम नोएडा. तो जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड मास्टर क्लास को अटेंड किया, बोले सर मेरे घर में भी लाफिंग बुद्धा है, और मैं उसको मेरे ड्राइंग रूम में रखती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मालूम था कि उसके साथ हमको क्या करना है. तो जब हम उसके पेट को और उसके पोटली जो खजाना है, जिसमें वो खजाना लेकर के घूमते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये फेंग शुई जो है कोरियन पद्धति है, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल चीजें हैं. इवन इंडियन लोग, बहुत सारे लोग फेंग शुई को मानते हैं. तो उस मॉडल के साथ में उस क्या रिचुअल हमको करनी चाहिए, ये हमको जान लेने की जरूरत है. और चेक रिचुअल जो है वो सबसे पावरफुल है. यू वोंट बिलीव कि अभी तक के मैंने जितने भी लोगों को चेक रिचुअल्स के बारे में बताया है, हियर इज माय चेक. अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा चेक है. और मतलब RYB में आने से बहुत सारे लोग इस रिचुअल को फॉलो करते हैं. दिस इज माय चेक. जब आप इसको लिखते हैं, जो मुझे चाहिए लाइफ, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. और मेरी लाइफ में मिराकल हुए हैं, यू वोंट बिलीव. 12 ये आप गणेश चतुर्थी के दिन में रिवायर योर ब्रेन को, मतलब हमारे एसोसिएशन को, कार्तिक जी के साथ पूरे 12 महीने पूरे हुए गणेश चतुर्थी के दिन. और आज तक के मैं कभी भी किसी भी इंसान से नहीं मिला हूं, और मैंने मेरे घर में बैठ करके ये पूरा रिवायर योर ब्रेन, पूरा माइंड रोज इंटरनेशनल, कैप्टन संजय, कमांडर विजय कुमार, कार्तिक जी, डॉक्टर सागरिका, यतिराज अग्रवाल, ये सबको आमंत्रित किया है. और मैंने आज तक के कार्तिक जी से कभी हाथ नहीं मिलाया है, दूर से भी नहीं देखा है सर. ये कैसे पॉसिबल हुआ? आज हम लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं. जस्ट यू प्लीज एक्सप्लेन. दिस आर ऑल मिराकल. तो मैंने पाया है, मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. और मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं सर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आई एम एन एक्सपर्ट.
लेकिन मेरी जब खराब परिस्थिति थी और मैं सर्च करता था कि सब मेरे को कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज मिल जाए और सब चीज करता था मैं। और जब मुझे ये रिचुअल्स मिले तो वही रिचुअल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि इन रिचुअल ने मेरी लाइफ में मिराकल्स क्रिएट किए हैं और ये मेरा 10 लाख रुपए का चेक। RYB 6-7 तक के मैं 3 लाख रुपए का लिखता था, अभी ये चेक जो है 10 लाख रुपए का लिखता हूँ। और 3 लाख रुपए का जब लिखता था तब मुझे विश्वास नहीं होता था और 10 लाख रुपए का लिखता हूँ, फुल फेथ के साथ में लिखता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये 10 लाख रुपए मेरे पास बहुत जल्दी आने वाले हैं हर महीने। क्या लिखना है ये आप यदि माइंड पावर के कोर्सेज देखेंगे, बड़े-बड़े कोर्सेज को भी देखेंगे, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज को भी देखेंगे, वहां पर भी चेक रिचुअल के बारे में बताया। और जब आप इसको फुल मून की एनर्जी में करते हैं या न्यू मून की एनर्जी में करते हैं तो इसके इफेक्ट जो है ये मल्टीप्लाई। और हाथ कंगन को आरसी क्या करके देख लीजिए आप 4 महीना, क्या दिक्कत में खर्चा तो लगना नहीं है, करके देखेंगे और यदि रियली में आपको बेनिफिट होगा तो वेल फाइन। और Okay, मेरे sir. डॉक्टर सागरिका का वीडियो आप देखिए, कार्तिक जी को कल सवेरे बोलिएगा डॉक्टर सागरिका का विजन बोर्ड का वीडियो दिखाई एंड उन्होंने कहा है सर, डॉक्टर सागरिका RYB 6 में आई थी जिस रिकॉर्डिंग को आप देख रहे हैं। और डॉक्टर सागरिका ने अभी बताया है कि मैं 10 लाख रुपए के बिल्कुल करीब हूं। उन्होंने यूएन, यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ की बात करी। आज वो हर जगह पर स्पीच देती। डॉक्टर सागरिका आएगी RYB 12 में आपके यहाँ क्लास लेने आएगी 8-10 दिन में। आप उनसे पूछ लीजिए डायरेक्टली, जिस दिन वो आएंगी उनको 2 मिनट रोक के आप पूछ लेना कि सागरिका जी आपने जो चेक रिचुअल वगैरह किया है यहाँ से सीख करके उसके क्या रिजल्ट। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा सर, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। 24 सितंबर आएंगे सर, उनका पेरेंटिंग है। कितने तारीख को आएंगे? 24 सितंबर। 24 सितंबर, राइट इट डाउन। 24 सितंबर पेरेंटिंग में आएंगी वो। और उनसे पहले ही आते साथ पूछ लेना प्लीज एक्सप्लेन दिस, दे विल टेल यू। और कैसे वो Thank you, 10 sir. लाख रुपए के नजदीक पहुंच गए, Thank you. मिराकल है। राइट सर। Thank जी अपूर्वा जी आपने कुछ नहीं पूछा। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज अच्छी आवाज आ रही एक्चुअली मैं एक चीज माधुरी जी के उसमें बोलना चाहती हूँ, जो जी। उन्होंने क्वेश्चन किया था। हम लोग शायद चीजों को है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बट यही क्वेश्चन मैंने भी किया था, तो मुझे इसका आंसर ऐसे मिला था कि जो है उसका अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं तो वो चला कैसे जाता है। तो उन्होंने मुझे जो आंसर दिया था, उन्होंने ये बोला था कि वो चीज फिजिकली चली जाएगी ऐसा कोई नहीं बोलता है। चली जाएगी मीन्स उस चीज का जो रस है जी उस चीज की जो हैप्पीनेस है, अगर आप जी ग्रेटिट्यूड में नहीं रहेंगे जी जी जी। तो वो रस चला जाएगा। वो ग्रेटिट्यूड इज ए इमोशन और इमोशन यदि नहीं है तो फिर हमारे Yes. हाथ में कुछ भी नहीं। यस सर, तो जो प्रेजेंट भी है ना, अगर जी आपने उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड जी नहीं जी, रखा बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा वो आपने, जो बहुत सही। हैप्पीनेस है वो मोती वो चला जाता है। बिल्कुल ये सही कह रही उन्होंने हैं मुझे आप। समझाया था उस टाइम पे। जी 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 जी, बहुत सही कह रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ग्रेटिट्यूड को ऐसे 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप उसको फील करेंगे और जब आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करना भी दिक्कत है। अभी आप देखिए चारों जेब में मेरे ये, अभी भी मेरी जेब से निकाला हूं मैंने, ऑफिस टेबल पे तो बहुत दूर है, मेरी जेब पे है, मेरी जेब में रखा हुआ है, चेक मेरे टेबल पे रखा हुआ है। दिन में एक बार 1-2-4 सेकंड लगते हैं, निकाल के देखने में कोई बुराई नहीं। लाफिंग बुद्धा मेरे सामने टेबल पर रखा हुआ, भगवान का जो ये है उसके पास में रखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से, अभी ये देखिए मेरे हाथ में अभी मेरा मेरा पीपल पत्ता दिखाता हूं, ये सैटरडे का, कल का पीपल पत्ता ताजा ही है, अभी बिल्कुल सूखा भी नहीं। तो अब कहाँ सोचिए, 17 डिग्री डिप्लोमा मैंने किया, तो ये पागलपन नहीं लगता? लोग बोलेंगे ये क्या करता है यार, तुम भी इतने पढ़े लिखे आदमी, लेकिन साहब कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई लिखाई से भी ऊपर की चीजें। बहुत बड़े 10 लोग हॉस्पिटल या किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा कि मैं जो 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 कर सकता था मैंने सब कर दिया, अभी बड़ा वाला सर्जन मंदिर में बैठा है, उसके पास जाओ, आखिरी प्रेयर ही काम आए। उसके पावर को, उसकी शक्ति को हम कभी भी नकार नहीं सकते।
तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ एनर्जीज ऐसी है जो सच में अवेलेबल है और उसके साथ हमको कनेक्ट करना सीखना चाहिए। और जब हम ग्रेटिट्यूड के मोड में आते हैं, जब हम उसको बार बार इच्छा के साथ प्रैक्टिस करते हैं, भले वो अटपटा लगता है, यार ये कैसे, बिलीव नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता, वो नहीं करते। लेकिन उसी के साथ ही लोग जब RYB 10, RYB 11, RYB 6, RYB 7 में आकर कर, मैं तो बोल रहा हूँ सर, क्लेम कर रहा हूँ, डॉक्टर सागरिका का वीडियो देख लीजिए, और जब वो आएंगी 23 तारीख को आपके से, आप उनसे मिल करके पूछ लीजिए, डॉक्टर सागरिका प्लीज टेल मी अबाउट योर चेक रिचुअल एंड ऑल दिस, दे विल टेल यू। अभी हम परसों फिर मिलेंगे, ट्यूसडे को शाम को विजन बोर्ड मास्टर क्लास 1 है, विजन बोर्ड मास्टर क्लास 2 में हम मिलेंगे, वहां पर भी बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स मैं आपको बताऊंगा। जब आप उसको देखेंगे, उसको करना स्टार्ट करेंगे, देखिए मेन चीज है उसके ऊपर बिलीव करना। सबसे अहम चीज आती है कि क्या आप दिल से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और दिल से उसको करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, सर साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें, तो साहब वो चीजें उस समय पर भी थी जब साइंस भी नहीं था, वो चीजें उस समय पर भी थी जब साइंस भी नहीं था, तो वो एनर्जीज थी उस टाइम पे और आज है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है नहीं। मुझे एक चीज मालूम है सर, रोज शाम को रुपया आता है कि नहीं है, बंडल बंडल आना चाहिए। तो मेरे को रुपया गिनने से मतलब है, मेरे को आम खाने से मतलब है, मेरे को पेड़ गिनने से मतलब नहीं, रुपया आना चाहिए, सीधी सी बात। अब मेरे पास आ रहा है, ये प्रमाणित है। और आज भी 12 महीने हो गए, आज भी मैं किसी से नहीं मिला हूं, इवन कार्तिक जी से जो मेरे 50-50 के पार्टनर हैं, हम दोनों आज तक के मैं कभी नहीं मिला। ऐसा कोई कंपनी आप नहीं बता सकते इंडिया में जो जहां पर ऐसा होता है। ओपन, आप कल कार्तिक जी से मिलेंगे सवेरे 7 बजे, उनसे पूछ लेना, सर आप सच में कभी नहीं मिले क्या? हम कभी भी नहीं मिले आज तक। और बेंगलोर आई डोंट नो 1500 किलोमीटर दूर है, उतना दूर से हम ऑपरेट करते हैं, तो काफी बड़ा बिजनेस करते हैं। 12 सेशन हम कर चुके हैं, सैकड़ों पार्टिसिपेंट यहां से निकल चुके हैं। राइट अपूर्वा जी? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलिए जी। इसमें लिखा है स्टॉप कंप्लेनिंग, जी तो कंप्लेन करना ये कैसे, ये मतलब देखिए stop क्या करना? होता है, जो जो चीज हमारी जिंदगी में कब है, हम लगातार उसकी शिकायतें करते हैं, जो है उसको हम नहीं मानते हैं। मेरा रिचुअल है, बहुत ही छोटा सा रिचुअल है, हार्डली 20 सेकंड लगते हैं। सवेरे उठते साथ इवन पहला कदम धरती में रखें पलंग पर, उसके भी पहले हाथ जोड़ता हूं। और ये 10 उंगलियां हैं टोटल, एक एक रिचुअल में बोलता हूं। थैंक यू फॉर दिस मॉर्निंग टुडे, थैंक यू फॉर माय आईज टुडे, थैंक यू फॉर माय फूड टुडे ऑन माय टेबल, थैंक यू फॉर जॉब टुडे, थैंक यू फॉर एक्स, थैंक यू फॉर वाई, थैंक यू फॉर जेड। सवेरे उठे 10 चीजों का धन्यवाद देता हूं, लोटस बनता है, फिर हाथ जोड़ करके नमस्ते करके दिन की शुरुआत करता हूँ। उसके बाद लाइट जलाता हूँ, उसके बाद में पलंग से नीचे पांव रखता हूँ। रात को सोते समय खाना खा लिए, टीवी देख लिए, सब कर लिए, मच्छरदानी के लाइट बंद करके मच्छरदानी के अंदर में गए, सबसे पहले पलंग पर बैठ करके फिर से लोटस बनाते हैं। आज के लिए इस चीज के लिए धन्यवाद, आज की मास्टर क्लास के लिए धन्यवाद, आज के भोजन के लिए धन्यवाद। आप जिस भी चीज के लिए धन्यवाद बोलते हैं, जो भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद तो देना चाहिए। तो 10 करते हैं। ये हाथ जो है, ये एक एक उंगली खुलते खुलते लोटस बन जाता है, फिर हाथ जोड़ करके नमस्ते किए हो। रियली आई एम टेलिंग यू, इतना पावरफुल है। आप करके देखिए ना, 1 महीना करके देखिए, आप दिन भर उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगी। जब आप चुनते हैं उस चीजों को, आभार की मुद्रा में रहना जब आप चुनते हैं, वैसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम शिकायतें बहुत करते हैं। कंप्लेन करना हमारी मतलब हम अधिकार मानते हैं। इवन भगवान से भी कंप्लेन करते हैं, भगवान उसको तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, उसके पास ये क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। मैं वही बोलने वाली थी सर अभी। सीधी सी बात है, वो बहुत बहुत फेमस विज्ञापन है ना जी, उसकी मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे, कंपैरिजन, लोगों से तुलना, बहुत सारी चीजें हैं।
भगवान नहीं है, फिर भी हम भगवान है बोल के एक विश्वास है, क्योंकि हम महसूस करते कि अच्छा चीज कुछ भी हुए तो भगवान। देखिए 5F ऑफ बर्थ है जिसने इसके बारे में बताया। 5F, पहला F जो आता है दैट इज कॉल्ड फेथ, FAITH, फेथ। नंबर 2 दैट इज फिटनेस। नंबर 3 दैट इज फैमिली। नंबर 4 दैट इज फ्रेंड्स एंड नंबर 5 दैट इज फाइनेंस। सबसे पहले हम लोग फाइनेंस को रखते हैं जो सबसे आखिरी में होना चाहिए। फेथ एक हब है। यदि हमारे में फेथ नहीं है, फेथ इन गॉड गिव्स यू मीनिंग एंड पर्पस टू द लाइफ। ईश्वर में आस्था ही जीवन को उद्देश्य और सार्थकता प्रदान करती है। ये बहुत सारी प्रेयर्स में कहा। तो सबसे पहले फेथ। तो सबसे पहले जब हम फेथ को लाते हैं, हम लोग का लाइफ में क्या है, रात को सोते भी हैं तो 95% लोग, पूरे संसार के 95% लोग पैसों की कमी के बारे में सोचते सोचते रात को बिस्तर में जाते हैं। 95% पॉपुलेशन। तो वो फ्रीक्वेंसी में हम रहते नहीं। तो जब हम चुनेंगे उस फ्रीक्वेंसी में रहना, चाहे कोई भी है, यदि पिन को हाथ में गड़ा करके मेरे को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है तो वो करके देख लेंगे, क्या दिक्कत। बट मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है, और जितना ज्यादा मैं ग्रेटिट्यूड में रहने का कोशिश करूंगा, जितना ज्यादा मैं ग्रेटिट्यूड मोड में आने का प्रयास करूंगा, उतना ही बेनिफिट मेरी लाइफ में आना चालू होता है। ये मैंने तो देखा। लोग अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, लोग रिज्यूमे भेजते हैं, लोग प्रोफाइल भेजते हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने बिना एक पैसा खर्चा किए इतनी बड़ी कंपनी खड़ा की। आप गवाही हैं, आपने भी पैसा देकर के ही ज्वाइन किया पूर्व 6,000 रुपए दी। यस और नो? दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस कमांडर सर, एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम यू। Yes, I am fully in agreement with you. And to add to that, see, science had not discovered that sun is stationary and earth is moving around the sun, तब भी earth ही move कर रहा था when people were thinking that earth is stationary. So science में there are so many things which are yet to be identified and proved. So there are certain things which in science which is not yet proved. The sun was there, moon, the earth was there, earth was going around the sun, and people were believing that earth is not moving, only sun is moving. And our scriptures, in any case, say that we are all part of the same supreme consciousness. So all pervading universal consciousness that is also inside us. And when the frequency to match, we have to be in a mental state where the blessings from the supreme consciousness, the signals can reach us. और signal reach करने के लिए थोड़ा alpha state में रहना जरूरी होता है. And emotions like gratitude, happiness, positive emotions, they help us to be in a meditative state where we can receive the signal. If you take opposite of gratitude, that means you are full of anger, you are full of competition, comparison, हमारे पास नहीं है, वो signal match नहीं हो रहा है, and therefore whatever you are supposed to get, we are not getting it. So that is the explanation as of now. Maybe in future science will prove signal really डिटेक्ट हो जाएगा, इधर से जो जा रहा है सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा, जो अंदर बाहर से आ रहा है वो सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा. एज ऑफ नो, नो टेक्नोलॉजी टू मेजर दैट सिग्नल. दो बोलते हैं कि ऑरा वगैरह है, ऑरा का फोटोग्राफी है, बट करेंटली नोबडी हैज प्रूव्ड इट दैट ऑरा एग्जिस्ट. मे बी 1000 years later that aura also will be proved. So till that time, why not get a benefit of it? अभी भी आ गया, अभी भी मेरे ख्याल से कमांडर सर ऑरा स्कैनिंग की मशीन तो अभी भी आ चुकी है. ऑरा स्कैनिंग की मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है. या तो 100 days के बाद प्रूव हो जाएगा, इक्वेशन से प्रूव हो जाएगा that this is aura and this is your radius of the arrow, and to get the signals from there what should be your frequency of the arrow, वो सब प्रूव हो जाएगा बाद में. तो तब तक हम ना रहेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट तो लेंगे अभी.
इसीलिए इसीलिए अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में बोला था सर, वो कभी मंदिर नहीं जाता, भाई को छोड़ देता है, मम्मी को रोज छोड़ देता है, लेकिन वो कभी भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाता। लेकिन लास्ट में जब उसका सब चीज खत्म हो जाता है, तब वो जाकर के बोलता है, आज तू खुश तो बहुत होगा भगवान। बहुत बहुत फेमस डायलॉग है, आज तो तू खुश बहुत होगा, जो तेरे दरबार में कभी नहीं आया आज वो आया। तो ये रियली बहुत पावरफुल चीज है। कभी अपन चर्चा करेंगे और ग्रेटिट्यूड के ऊपर में और भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही बृहद विषय है और हर इंसान की लाइफ में इससे बहुत सारी चीजें प्लस हो सकती है। रिकॉर्डिंग को देखिए, मैंने जो लास्ट में वीडियो नहीं दिखा पाया आपको कोई भी रीजन के कारण से, उस वीडियो को देखिए, 20 मिनट का वो वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो है। उस रिकॉर्डिंग को आप देखिए और मैं आपको अभी समझ पोस्ट में आएगा। करूंगी सर। उसको पोस्ट कर दीजिए। नहीं, आई कुछ थिंक नहीं होगा लास्ट तो क्लास में भी ऐसा gratitude हुआ से- था। जी सर, कुछ नहीं होगा तो ग्रेटिट्यूड से मेंटल पीस तो मिलता ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन सर मैं जिस दिन ग्रेटिट्यूड की क्लास को करता हूँ, उस दिन मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज हो जाती है और 6-7 दिन तक की वैसी फ्रीक्वेंसी रहती Be thankful to True. all people, irrespective whether they can do something or not. है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अगली सर, क्लास का टाइम हो देखिए गया है। विजय सर ने मुझे यहाँ लेके आया है। मैं उनका इतना ग्रेटिट्यूड इतना है, आज मुझे इतना तरक्की हो रहा है क्योंकि आई एम शोइंग वॉट एवर द कमिटमेंट, वॉट एवर द ग्रेटिट्यूड आई शोन यू। सो इसीलिए आज हेल्पफुल हेमा ये नाम आ रहा है बोले तो दैट इज द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द रेस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट एंड आई। सो दिस इज द ग्रेटिट्यूड, जो हम ले रहे उसको दे रहे, जो दे रहे वही हमें मिलेगा। मिलता है। Thank you. थैंक you. यू, नमस्कारम, Bye. शुभ रात्रि, Thank you, शब्बा sir. खैर। अगली Thank you. क्लास का टाइम हो गया, जूम आईडी हमको कैप्टन हाँ जी। संजय को देना है। हाँ तो जी। डे आफ्टर टुमारो ऑन ट्यूसडे वी आर मीटिंग बाय 7 PM। Not Tuesday, sir. Wednesday, 7th नो नो 15th ट्यूसडे September. ट्यूसडे। अच्छा, 14th को। यस, Second तो तब कब है सर? 7. ट्यूसडे एंड थर्सडे। Okay, sir. So I will change and will post it. Sir. Thank you. ओके ओके, Thank you. सॉरी, वेडनेसडे हाँ, क्योंकि वेडनेसडे 15 एंड फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे। Yes, sir. यस, थैंक यू आर करेक्ट। Thank you, sir. थैंक यू कैप्टन सर, थैंक यू कमांडर सर, थैंक यू Thank you, Vijay sir. रुइया जी, Thank you, बहुत अच्छा Madhuri लगा आप ma'am. आए। Thank you, Madhuri ma'am.